हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये रोज़ प्लांट के बारे में है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि रोज़ मेरा फेवरेट प्लांट है और आजकल मेरी बहुत सारी वीडियो जो है इन्हीं पे आने वाली है, क्योंकि हम लोग बेसिकली सारा पौधा तो हम लोग ग्रो कर लेते हैं बहुत इजी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ में हम लोग चूक जाते हैं और बहुत सारी कमियां रह जाती हैं रोज़ प्लांट को ग्रो करने में। और इसी के संदर्भ में जो है मैं ये पूरी की पूरी सीरीज़ लाऊंगा और कि रोज़ प्लांट को कैसे ग्रो करें। और किसी भी प्रॉब्लम में, अगर गुलाब में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी रोग लग रहा है या फिर गुलाब में कोई भी परेशानी आ रही है ग्रो करने में, तो मैं उससे रिलेटेड जो भी आप लोग टॉपिक अगर सजेस्ट करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उन्हें वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर बता के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज उसी के संदर्भ में है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को कल अपने वीडियो में दिखाया था कि मैंने कुछ रोज़ प्लांट बाय किए थे अपने इस वीकेंड में, और सभी के सभी मेरे जितने भी मैंने रोज़ 36 प्लांट मैंने न्यू मंगाए और वो मेरे सभी के सभी पौधे बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी। आज 5वां दिन है पौधे को लगाने के बाद, और 5 दिन के बाद भी मेरा पौधा कोई भी ड्राई नहीं हुआ है। लगभग सभी पौधे जो है बड़े मैच्योर और बहुत अच्छे से चल रहे हैं और लगभग समी में कोपलें आ गई हैं। तो ये क्या है, कैसे है, कहाँ से मैंने मंगाया और इनकी आईडीज़ क्या है, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात ये है कि पौधे को कहाँ से मंगाएं और कैसा पौधा बाई करें। कि अगर हमें बहुत सारे कलर में चाहिए पौधे और बहुत सारी वैरायटीज़ में चाहिए तो पौधे कहाँ से मंगाएं। तो बहुत सारे नाम हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे लोग हैं जहाँ से हम पौधे को मंगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी नर्सरी से भी हम पौधे को बाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी पौधा हम मंगाते हैं मार्केट में, वो बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी क्वालिटी हमें पता नहीं होती है, सिर्फ बड लगा होता है और जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वो कलर कैसा है। तो फ्रेंड्स, कलर से कहीं ऊपर जो है गुलाब का पौधा होता है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, इनकी खुद की अपनी एक पहचान होती है कि कौन सा फ्लोरिबंडा है, कौन सा आपका एचटी रोज़ है, कौन सा आपका जो मिनिएचर है। ये बहुत सारी चीज़ें, रोज़ है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। इनके बारे में डिटेल वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए है कि इन सभी चीज़ों से परे है आपका गुलाब। तो आपको चाहिए कि जब भी आप एक गुलाब ख़रीदें तो उसमें आप उनकी एक आइडेंटिटी पहचानें और कम से कम कुछ सर्च करके ही ख़रीदें। जैसे इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो उन पे सर्च करें कि गुलाब की कितनी वैरायटीज़ होती हैं, कौन सी वैरायटी आपकी एटमॉस्फेयर के लिए सूटेबल है, कौन सा डिज़ीज़ फ्री है। तो ऐसे तमाम तरह के गुलाब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि अगर आप गुलाब ख़रीद रहे हैं तो एक अच्छे सोर्स से ख़रीदिए, कि जैसे कि जो मैंने प्लांट मंगाए हैं वो प्रणवीर पुष्पांजलि से मंगाए हैं। लास्ट ईयर मैंने कुछ पौधे मंगाए थे, करीब 20 से 25 पौधे मंगाए थे अशोक पुष्पांजलि से। तो ये दोनों लोग भाई हैं और दोनों लोग प्लांट सेल करते हैं और इनका जो नर्सरी नेम है वो पुष्पांजलि से ही है। तो मैं इनका नाम क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये लोग इंडिया के बहुत ही टॉप लेवल के रोज़ ग्रोवर हैं, रोज़ ब्रीडर हैं। तो वहाँ से आप पौधे को ईज़िली बाई कर सकते हैं। और अगर आपके सिटी में डीटीसी कुरियर सर्विस है तो आप आराम से वहाँ से पौधे मंगा सकते हैं और आपके घर पे बहुत जल्दी, लगभग 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पे पौधा अवेलेबल हो जाएगा। तो पुष्पांजलि से मंगा सकते हैं, चाहे वो प्रणवीर से मंगाइए, चाहे वो अशोक जी से मंगाइए। तो इस बार मैंने प्रणवीर जी से मंगाया क्योंकि मुझे दोनों लोगों का चेक भी करना था और अशोक जी से काफ़ी अच्छे और मैच्योर पौधे मुझे प्रणवीर जी से मिले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों लोगों के पौधे ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैच्योरिटी की बात की जाए, ओल्ड की बात की जाए और ज़्यादा आपकी अच्छे पौधे की बात की जाए तो मुझे प्रणवीर जी से मिले हैं। तो जबकि दोनों लोग बेस्ट हैं और मेरे तो कोई भी पौधे जो है ड्राई नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं सिंपली जो है जो पौधे को मंगाने के बाद जो मीडिया यूज करता हूँ, वो लोग जो सजेस्ट करते हैं बिल्कुल वही यूज किया था, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं किया। तो मेरे पौधे कोई ख़राब नहीं हुए।
तो फ्रेंड्स दूसरी बात कर लेते हैं कि जैसे कि जो भी पौधा हम मंगाते हैं क्या वो बेयर रूटेड सही होगा, या फिर जो भी हम पौधा मंगाते हैं उसमें कुछ लोग कहेंगे कि विथ सॉइल मंगाया जाए या बेयर रूटेड मंगाया जाए, कौन से पौधे के लिए कौन सा पौधा हमारे लिए सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार पौधा मंगा रहे हैं या फिर आप अभी न्यू हैं इस फील्ड में, ग्रो करने के फील्ड में, तो आप विथ सॉइल वाला पौधा मंगाइए। उसको ग्रो करने में फ्रेंड्स विथ सॉइल वाले को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और बेयर रूटेड गुलाब को मंगाने के बाद आपको उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको करने होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो पौधा आपका डेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स दूसरी बात यही है कि आपको विथ सॉइल पौधा मंगाना है। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो आप बेयर रूटेड भी मंगा सकते हैं। तो ये रही बात कि पौधे कैसे मंगाए जाएँ। तो आप प्रणवीर से भी मंगा सकते हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों को उनका नंबर जो है मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहां से ऑर्डर ले सकते हैं। और पूरी डिटेल देखने के बाद, पौधे की सियोरिटी देखने के बाद, सिर्फ मेरे वीडियो के माध्यम से ही आप पौधे को ना मंगाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पौधे को तो मंगा लेते हैं बल्क में, बाद में उनके पौधे सूखने लगते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। पौधे लगाने के बाद वो सीखना शुरू करते हैं कि पौधे को ग्रो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स गुलाब के पौधे को अगर आप बेयर रूटेड मंगाएंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि हमें उसके लिए पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या सावधानियाँ रखनी है, मिट्टी को कैसे तैयार करना है, क्या क्या मीडिया आपके पास पहले अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप पौधा मंगा के लगा देंगे, फिर उसके बाद से अगर आपको कहा जाएगा फंगीसाइड तो आपके पास फंगीसाइड नहीं होगा। उसके बाद 6 दिन के 7 दिन के बाद आपको फिर उसे फीडिंग देनी है, खाद देना है, तो आपके पास NPK नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और आपका पौधा कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होगा और वो डेड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं है, आपके पास फंगीसाइड नहीं है, तो आप पौधे को बचा भी नहीं पाएंगे। फिर बाद में यही कहेंगे कि आपने गलत जगह का आपने बताया और मैंने वहाँ से पौधे मंगा के अपने पैसे वेस्ट किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हैं इस चक्कर में, ताकि मैं आप लोगों को एक सही नॉलेज बता सकूं कि कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और हर पॉइंट को बहुत ही गहनता से देखें, विचार करें इस पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसी के संदर्भ में बिना जांचे परखे आप कोई भी पौधा ऑर्डर ना करें। जैसे आप मंगाएंगे तो उसके पहले आप जान लीजिए कि पौधे को क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास फंगीसाइड होना चाहिए, NPK होना चाहिए, और दोनों के साथ साथ आपके पास मिट्टी का जो वर्मी कंपोस्ट है, यानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद आपके पास अच्छी है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट आपके पास होना चाहिए। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए आपके पास। अगर बहुत पथरीली मिट्टी है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो भी आपका गुलाब नहीं चलेगा। उसके लिए बहुत ही भुरभुरी मिट्टी और बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जिसमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा हो। तो ये सारी तैयारियां करने के बाद ही आप गुलाब को ऑर्डर करें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब मैंने पौधे को मंगाया तो उस दिन काफ़ी रात हो गई थी जब मुझे पौधे की डिलीवरी हुई। लेकिन मैंने उस समय जो है अपनी एक छोटी सी वीडियो बना ली थी कि प्रणवीर से पौधे मंगाने के बाद वो पौधा मुझे कैसे मिला था, और उस समय तुरंत की कंडीशन क्या थी पौधे की जो मुझे मिला था। काफ़ी बेहतरीन था पौधा और बहुत ही मैच्योर था, और पत्तों के सही सबसे बड़ी बात है कि ग्रीनिश पत्ते उसके साथ थे, जिससे कि पौधा जो है ड्राइनेस का शिकार नहीं हुआ। जो पौधे मिले मुझे बिल्कुल ही ग्रीन मिले, क्योंकि अगर पत्ता तोड़ दिया गया होता तो कहीं ना कहीं पौधा जो है और ज़्यादा डैमेज होता ट्रैवल में। और चूँकि पत्तों की वजह से वो पौधा जो है जो इसकी ब्रांचेस थी वो पूरी कवर थी। तो वो आप अभी देखिए, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके रखी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके देखने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसके लिए मीडिया क्या यूज किया गया है, और उसकी सभी पौधों की जो मैंने 36 प्लांट मंगाए हैं उनकी आपको लिस्ट पहले मैं दिखाऊंगा। उसकी भी मेरे पास स्नैपशॉट है, और लिस्ट के बाद मैं उस फ्लावर की हर प्लांट के फ्लावर की इमेज के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि वो फ्लावर उसमें कौन कौन से किस किस टाइप के फ्लावर लगेंगे, और टोटल मेरा कितना कॉस्ट लगा है पौधे को मंगाने में विथ डिलीवरी चार्ज। वो सारा चीज़ जो है इसमें स्नैपशॉट के माध्यम से आप लोग देखेंगे। तो उसके बाद सभी चीज़ दिखाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा और उसमें तमाम चीज़ें जानकारी आपने ली कि कैसे क्या कितने क्या पौधा आया और कौन कौन सी वैरायटी है, उनके फ्लावर की क्वालिटी आपने देखी। तो लगभग सभी रोज़ेज़ मेरे जो हैं वो एचटी हैं या फिर फ्लोरिबंडा हैं, और मैंने कोई भी मिनिएचर रोज़ नहीं मंगाया है। तो और सभी पौधे मेरे बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। और इसकी कैसे मुझे कोई भी पौधा लगाना है, कैसे बेयर रूटेड पौधे को लगाना है, पुष्पांजलि से पौधे मंगाइए, कहीं से भी मंगाइए, अगर वो बेयर रूटेड है या विथ सॉयल है, या फिर आप नर्सरी से कोई पौधा ग्रीनिश पूरा अच्छे से लगा हुआ पौधा मंगाते हैं, उसको कैसे लगाएं, इसकी आने वाले 2 एपिसोड में, कल परसों में या फिर 1-2 दिन के अंदर जो है मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ फ्रेंड यही था कि उस पौधे को कब मंगाएं, कैसे मंगाएं, उनके पहले आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या चीज़ों को आप पहले जुटाइए और उसके बाद से पौधे को ऑर्डर करिए। और पौधे को ऑर्डर करने के तुरंत बाद प्रिकॉशन क्या लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब पौधे को लगाना होगा। अभी आपने बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर प्लीज़ आईडी बताइए पौधे की, कौन कौन से पौधे मंगाएं, किस किस कलर के गुलाब मंगाए हैं। तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को सभी चीज़ें बताई हैं। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं था, लेकिन इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और वो आप लोगों को ज़रूर उस पर सोचना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें पहले अवेलेबल करानी है, फिर मुझे बेयर रूटेड गुलाब या फिर पुष्पांजलि से गुलाब मंगानी है, ताकि आपका पौधा बिल्कुल ही डैमेज ना हो लगाने के बाद और सूखने के स्थिति में ना पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुलाब की एक अच्छी सी यूनिक सी जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।